नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम 9 दिन नवरात्र में और मैं हूं आपके साथ छाया। आज नवरात्र का तीसरा दिन है और इस दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। आप सभी को नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम में हम आपको छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख देवी मंदिरों के बारे में बताते हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज हम आपको मध्य प्रदेश में स्थित शाजापुर जिले के प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक मां राजराजेश्वरी माता मंदिर की कहानी के बारे में बताएंगे। नगर के चीलर नदी के तट पर यह मंदिर स्थित है। पूरे देश भर में दुर्गा माता के कई प्रसिद्ध एवं अद्भुत मंदिर हैं, जिनके चमत्कारों का रहस्य शायद ही कोई जान सकता है। प्रत्येक मंदिर की अपनी अलग तरह की विशेषताएं हैं, जो भक्तों की श्रद्धा उन्हें देवी दर्शन हेतु खींच लाती है। ऐसा ही एक अद्भुत और अनोखा मंदिर मध्य प्रदेश राज्य के शाजापुर जिले के चीलर नदी के तट पर स्थित है। देवी राजराजेश्वरी को दुर्गा, अम्बा, पार्वती या दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। वह भगवान शिव की पत्नी है और विभिन्न दिव्य रूपों में विद्यमान है। यह ब्रह्मांडीय मां का सबसे शानदार रूप है। मां राजराजेश्वरी ब्रह्मांड की दयालु, सुरक्षात्मक ऊर्जा के प्रतीक के रूप में विद्यमान है। शाजापुर प्रसिद्ध मां राजराजेश्वरी का मंदिर नगर के नेशनल हाईवे 3 जिला मुख्यालय पर चीलर नदी के तट पर स्थित है। चंद्राकर स्थान में शमशान होने से इसकी महत्वता और बढ़ गई है। खासकर तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए मंदिर की प्रसिद्धि दूर दूर तक है। स्कंद पुराण में इसे शक्तिपीठ बताया गया है। मान्यता है कि शक्तिपीठ के दर्शन मात्र से ही लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कहा जाता है कि शक्तिपीठ की पूजा अर्चना करने वालों की हर मुराद यहाँ पूरी होती है। मां राजराजेश्वरी मंदिर शाजापुर एबी रोड पर स्थित है। मातेश्वरी शक्तिपीठ के रूप में यहाँ विद्यमान है। कल 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होगी। प्रातः 9 बजे घट स्थापना के साथ नवरात्रि का आरंभ होगा। उसके साथ ही माता की आराधना का पर्व शुरू होगा और सभी भक्तगण आकर आरती में अपनी मनोकामनाएं रखते हैं, जिससे मातेश्वरी पूर्ण करती है। यहाँ माता राजराजेश्वरी के स्थान पर मातेश्वरी का दाहिना चरण विद्यमान है, जो गर्भगृह में अंकित है। यहाँ पर हजारों भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं, जिसे मातेश्वरी पूर्ण करती है और अपनी पूजा आराधना कर संपन्न करती है। यहाँ पे एक ज्योत भी जल रही है, लगातार कितने सालों से प्रचलित हो रही है। मेरे दादाजी पंडित हरिशंकर जी नागर यहाँ पर 1966 में पूजा आराधना के लिए नियुक्त किए गए थे। तत्पश्चात 1967 से यहाँ पर अखंड ज्योत विद्यमान है, जिसको लगभग 54 से 55 वर्ष हो चुके हैं। आपका नाम है? मैं पंडित आशीष नागर, राजराजेश्वरी मंदिर शाजापुर। पंडित आशीष नागर ने बताया कि शक्तिपीठ की पूजा आराधना करने वाले हर भक्त की मुराद मां पूरी करती हैं। हर साल लाखों की संख्या में भक्त यहां पर मुराद लेकर पहुंचते हैं। आपको बता दें कि यह मंदिर राजा भोज काल से भी प्राचीन है। राजा भोज के कार्यकाल में इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था। स्कंद पुराण में कथा है कि दक्ष प्रजापति ने आयोजित यज्ञ में महादेव को आमंत्रित नहीं किया था, जिससे नाराज होकर यज्ञ में पहुंची माता सती ने भोलेनाथ का अपमान होते देख यज्ञ कुंड में प्रवेश कर लिया था। बाद में पहुंचे वीरभद्र ने माता की देह को कुंड से निकालकर भोलेनाथ को दी थी। देह को लेकर निकले क्रोधित महादेव के क्रोध को कम करने के लिए भगवान विष्णु ने माता सती के शरीर के चक्र से टुकड़े कर दिए थे। ऐसे में देह के अंग जहाँ जहाँ पर भी गिरे वहाँ पर शक्तिपीठ स्थापित हो गए। माता का दाहिना चरण यहाँ पर गिरा था। इस चरण का निशान अभी भी यहाँ पर है, जिसकी पूजन की जाती है। यहाँ का इतिहास अगर हम जानने का प्रयास करें तो मातेश्वरी का गर्भगृह संवत 1060 राजा भोज के कार्यकाल का है। तत्पश्चात बाहर का सभा मंडप जहाँ आरती होती है, ये संवत 1734 का है।
इस प्रकार से 1150 वर्ष पूर्व सभा मंडप गर्भगृह का निर्माण है। 450-500 वर्ष पूर्व अपना सभा मंडप का निर्माण है। यहाँ पर माता सती का दाहिना चरण विद्यमान है, ऐसी यहाँ पे चारों शंकराचार्य जी ने आकर अपनी पुष्टि की थी। जब राजा दक्ष ने यज्ञ किया और शंकर जी को आमंत्रित नहीं किया था, लेकिन माता सती फिर भी वहाँ गई और सती के जाने पर शंकर जी का अपमान हुआ तो वो अग्निकुंड में प्रवेश कर गए। अग्निकुंड से जब वीरभद्र जी ने उनको बाहर निकाला, शंकर जी के सुपुर्द किया, शंकर जी अपने क्रोधित मुद्रा में अज्जल शरीर को लेकर जब वायु मार्ग में जाने लगे, तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनका क्रोध कम करने के लिए माता सती के अंग को भंग किया, जिससे जहाँ जहाँ पर माता जी के अंग गिरे वहाँ पर शक्तिपीठ विद्यमान है। हजारों वर्ष प्राचीन मां राजराजेश्वरी मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे शंकराचार्य स्वरूपानंद जी ने मंदिर की स्थिति को देखने के पश्चात स्कंद पुराण में उल्लेख शक्तिपीठ के आधार पर इसे 52वां गुप्त शक्तिपीठ बताते हुए मां त्रिपुर सुंदरी की स्थापना की थी। हाईवे के समीप स्थित मां राजराजेश्वरी मंदिर के पुजारी पंडित आशीष नागर ने बताया कि मां का मंदिर चमत्कारी है। बकौल नागर दादाजी मंदिर के पुजारी पंडित आशीष नागर कहते हैं कि 1982 से लेकर 1992 के बीच मां राजराजेश्वरी मंदिर के दरबार में देश के चारों पीठ के शंकराचार्यों ने दर्शन करने के बाद इसे 52वां गुप्त शक्तिपीठ बताया था। 1991 में यहाँ पहुंचे शंकराचार्य स्वरूपानंद जी ने स्कंद पुराण के अनुसार मंदिर की स्थिति को देखते हुए इसे शक्तिपीठ कहा था। मंदिर के पीछे से निकली चीलर मंदिर के ठीक पीछे चंद्राकार है। ऐसा स्थान कोणार्क के बाद शाजापुर में ही है। यहाँ माता के दाहिने चरण का निशान है। इसके चलते 10 दिन रुककर शंकराचार्य ने मां मंदिर के समीप मां त्रिपुर सुंदरी की स्थापना की थी। साथ ही मंदिर में छत पर बने श्री यंत्र को माता के समक्ष स्थापित किया था। बताया जाता है कि शक्तिपीठ मां राजराजेश्वरी मंदिर में पिछले 54 साल से अखंड ज्योत जल रही है। पुजारी पंडित आशीष नागर कहते हैं कि स्थापित मां की प्रतिमा दिन में 3 बार अपना स्वरूप बदलती है। पूर्व में यहाँ आरती के समय शेर भी आकर मां के दरबार में हाजिरी लगाते हैं, जिसके कारण हवन कुंड के स्थान पर शेर की प्रतिमा स्थापित की गई है। मां राजराजेश्वरी मंदिर में आज भी मौजूद है माता सती का दाहिना पैर। शाजापुर जिला मुख्यालय पर विराजित राजराजेश्वरी माता मंदिर में आज भी माता सती का दाहिना पैर मौजूद है, जिसके दर्शन मात्र से लोगों की मुरादें पूरी हो जाती हैं। 15 अक्टूबर से मां राजराजेश्वरी मंदिर में नवरात्र शुरू होने वाला है, जिसके चलते यहां पर घट स्थापना की जाएगी। इस दौरान शाजापुर के आला अधिकारियों एवं जिला प्रशासन की टीम मौजूद रहेगी। इसी के अलावा आपको बता दें कि चैत्र और शारदीय नवरात्र में यहाँ विशाल मेला लगता है। जिला मुख्यालय पर महाराज राजेश्वरी प्रांगण में अप्रैल मार्च सदी नवरात्र में विशाल मेले का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें दूर दराज के श्रद्धालु मेले का आनंद लेने के लिए मेले में पहुंचते हैं और मां के दर्शन का लाभ लेते हैं। शाजापुर से हमारे संवाददाता सैयद आफ्ताब अली की खास रिपोर्ट। तो अभी तक हमने आपको शाजापुर के मां राजराजेश्वरी माता मंदिर के इतिहास के बारे में बताया। अब हम राजधानी भोपाल के शाहजहानी पार्क छोटे तालाब के किनारे स्थित तलैया काली मां मंदिर के बारे में और इससे जुड़ी कुछ कहानी के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। पहले तालाब के किनारे माता की मढ़िया हुआ करती थी, अब यहाँ विशाल भव्य मंदिर है। शारदीय नवरात्र के 9 दिन यहाँ सुबह से लेकर देर रात तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है।
राजधानी के शाहजहानी पार्क छोटे तालाब के किनारे स्थित तलैया काली घाट मां काली मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। पहले तालाब के किनारे माता की एक मड़िया हुआ करती थी, अब यहाँ विशाल मंदिर है। शारदीय नवरात्र के 9 दिनों में यहाँ सुबह से लेकर देर रात तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। मां काली मंदिर के दर्शन करने पुराने नए शहर सहित उपनगर, कोलार, भेल, संत, हिरदाराम नगर से बड़ी संख्या में लोग आते हैं। इतना ही नहीं, सीहोर, विदिशा, रायसेन से भी नवरात्र के दिनों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। यहाँ पर अखंड ज्योत जलती रहती है। मां काली श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी करती हैं। 51 साल पहले वर्ष 1967 में स्वर्गीय शिवनारायण सिंह भगवार ने मंदिर की स्थापना की थी। पहले इस मंदिर का स्वरूप छोटी सी मड़िया था, लेकिन भक्तों की श्रद्धा के कारण मंदिर का विस्तार होता ही चला गया और आज मंदिर भव्य रूप ले चुका है। 108 फीट ऊंचा शिखर मंदिर में स्थापित किया गया है। मां काली मंदिर नवरात्र में सुबह 4 बजे से श्रृंगार शुरू कर दिया जाता है। सुबह 6 बजे तक श्रृंगार चलता है, जिसके बाद भक्तों के दर्शन के लिए मंदिर के गर्भगृह के द्वार खोल दिए जाते हैं। गर्भगृह में अधिक भीड़ न हो, इसके लिए एक एक करके भक्तों को प्रवेश दिया जाता है। भक्त माता रानी को पुष्प अर्पित करते हैं। मां के गर्भगृह के पीछे मनोकामना मांगने के लिए भक्तगण धागा बांधते हैं। मनोकामना पूरी होने पर श्रद्धालु धागा खोलने आते हैं। नवरात्र में श्रद्धालु विभिन्न अनुष्ठान करने आते हैं। भक्तों का तांता लगा रहता है। नवरात्र के दिनों में यहाँ मेले सा माहौल भी हो जाता है। हजारों की संख्या में प्रदेश के विभिन्न स्थानों से यहाँ मां कालिका के दर्शन करने श्रद्धालु आते हैं। यूं तो मंदिर प्रांगण में वर्ष भर में भंडारे का आयोजन होता रहता है। कभी कोई तो कभी कोई मनोकामना पूरी होने पर मंदिर प्रांगण में भंडारा कराने आते हैं। नवरात्र में कई लोग मां काली के दर्शन करके प्रसादी के रूप में पूरी सब्जी जरूरतमंद लोगों को वितरण करते हैं। मंदिर के बाहर लगी फूल, प्रसाद और पूजन सामग्री के दुकानदार भी मंदिर प्रांगण में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। मां काली जी का नवरात्र में सुबह 4 बजे से श्रृंगार शुरू किया जाता है। सुबह 6 बजे तक यह श्रृंगार चलता है और इसके बाद भक्तों को दर्शन के लिए गर्भगृह के द्वार खोल दिए जाते हैं। गर्भगृह में भीड़ न हो, इसके लिए एक एक करके भक्तों को प्रवेश दिया जाता है। भक्त माता रानी को पुष्प अर्पित करते हैं। मां के गर्भगृह के पीछे मनोकामना मांगने के लिए भक्तगण धागा भी बांधते हैं। यूं तो मंदिर प्रांगण में वर्ष भर भंडारे का आयोजन होता रहता है। कभी कभी तो कोई मनोकामना पूरी होने पर मंदिर प्रांगण में भंडारा कराने भी आते हैं। नवरात्र में कई लोग मां काली के दर्शन करके प्रसादी के रूप में पूरी सब्जी और जरूरतमंद लोगों को वितरित करते हैं। मंदिर के बाहर लगी फूल, प्रसाद और पूजन सामग्री के दुकानदार भी मंदिर प्रांगण में सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। मध्य प्रदेश धर्म और आस्था का गढ़ माना जाता है। यहाँ अनेकों मंदिर विद्यमान हैं, जिनकी अलग अलग विशेषता भी है, जिससे हर समाज के लोग यहाँ पर समय समय पर ईश्वर की शरण में जाकर अपनी अर्जी लगाते हैं और अपने परिवार और समाज की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। ऐसे में नवरात्र के खास मौके पर मां राजराजेश्वरी माता की शरण में आए आप सभी भक्तजनों की मां सभी मनोकामना पूरी करे। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए मंदिर के इतिहास के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
मेरे